नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। आज बहुत बड़े खुलासे करने वाला हूँ बांग्लादेश को लेके। आपने अगर पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा था, ज़ोर दे के कहा था कि जो स्टूडेंट्स लीडर्स बांग्लादेश में प्रोटेस्ट जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी और जिन्होंने ये प्रोटेस्ट्स को जारी रखा और बांग्लादेश का तख्ता पलट किया है, वो लोग बाहर की ताकतों से मिले हुए हैं और आज की तारीख में उनकी लाइफ सेट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या कहा था। इस वीडियो में मैं खुलासे करने वाला हूँ कैसे ये स्टूडेंट लीडर्स और जिन्हें कोऑर्डिनेटर्स कहा जाता था, वो गए थे पाकिस्तान, दुबई, कतार और मिले थे आईएसआई और यूएस हैंडलर्स से। ये मीटिंग्स हुई थी अप्रैल से लेके सितंबर 2023 के बीच। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सटीक खबर है जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहे अंत तक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए हैं, चलिए हुआ क्या है, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज भारत में इलेक्शंस चल रहे थे उस टाइम, तो इतने ज़्यादा उन लोगों ने फोकस नहीं किया हुआ था बांग्लादेश के ऊपर, और भारत में इलेक्शंस चल रहे थे तो उस पर फोकस कर रहे थे। जब ये बांग्लादेश में प्रोटेस्ट्स हुई, उसके बाद जो फिर आपके जो तख्ता पलट हुआ, तो धीरे धीरे इंडियन इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं और जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर कड़ियाँ जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मांगने लगे और इंफॉर्मेशन स्टार्टेड ट्रिकलिंग इन। जब इंफॉर्मेशन आने शुरू हो गई तो धीरे धीरे पिक्चर जो है वो क्लियर होने लगा। अब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज और ये जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को गिनी चुनी, उनको एक उठाया गया था, एक लिस्ट बनाया गया था उनका। उसके बाद क्या हुआ, वो लोगों को उनको पाकिस्तान, फिर दुबई, कतार, इन जगहों में बुलाया गया था, और इन स्टूडेंट्स के साथ यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसीज और आईएसआई, पाकिस्तान के आईएसआई जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के जो ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों ने मीटिंग की थी। और ये मीटिंग्स सारी तो सीक्रेट होती है, ये तो बाहर दिखा के तो कोई मीटिंग्स होती नहीं है, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आने में थोड़े बहुत टाइम लगता है। देखिए, बांग्लादेश में जो भी प्रोटेस्ट्स हुई थी, उन प्रोटेस्ट्स में ऐसा हुआ था कि ये ऑर्गेनाइज में प्रोटेस्ट हुई थी, इसीलिए ये प्रोटेस्ट लंबी खींची। और देखिएगा, कोर्ट में 5% कोटा को 5% घटाने के 5% तक लाने के बाद भी ये प्रोटेस्ट उन्होंने जारी रखा, और इतनी देर तक उन्होंने जारी रखा और लोगों को ऐसे सड़कों पे उतारा और इस तरह से वायलेंस उन्होंने क्रिएट किया। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट थी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2023, जब से प्लानिंग शुरू हुई है शेख हसीना की तख्ता पलट के प्लॉट जो है उसके बनाने में। ये प्लानिंग मैंने जैसे कहा है कि पाकिस्तान, दुबई और कतार में हुई है, लेकिन जो एजेंट्स हैं वो तो बांग्लादेश के चाहिए होंगे ना। तो पहले तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चुना था गिने चुने, इक्के दुक्के पहले स्टूडेंट्स जो कि इसको लीड करेंगे, जो भी इनका प्लान था उसको कैसे लीड करेंगे, पहले इन्होंने चुना इक्के दुक्के स्टूडेंट्स को। तो पहला स्टूडेंट जो गया था आपका दुबई,
वो गया था अप्रैल 2023 को। देखिए अभी ये जो स्टूडेंट वो गया था अप्रैल 2023 में, उस स्टूडेंट का नाम अभी गोपनीय रखा गया है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। ये जो स्टूडेंट था वो पाकिस्तान के आईएसआई का एक टॉप ऑफिशियल से मिला था। वो वापस आ गया था, उसको कार्य दिया गया, सौंपा गया था कि वो बांग्लादेश में जाके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को चुने जो कि उसके साथ काम कर सके। और ये जो स्टूडेंट्स वो चुनेगा, ये जो ग्रुप बनाएगा, बहुत सीक्रेटली काम करेगा। ये आपको लग रहा होगा कि ये नेटफ्लिक्स में आप जो ओटीटी में प्लेटफॉर्म में जो शोज देखते हैं, जो वेब सीरीज देखते हैं, उसी तरह का, लेकिन सही में ऐसे ही होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से लाएंगे वो कहानियाँ? रियल लाइफ स्टोरीज से ही लाते हैं। तो ये लड़का आया वापस, आने के बाद इसने क्या इसने जुगाड़ की। 3-4 जो है अपने जो बोलते हैं ना विश्वस्त, जो उसके मेंबर्स उस ग्रुप के उसने तैयार किए। फिर 3 जो लड़के, उनमें से 3 लड़के, वो क्या हुआ, वो गए फिर, मतलब अगर एक डेट में तीनों लड़के जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या हुआ, अगले अलग अलग डेट्स पे ये 3 लड़के गए, फ्लाइट पकड़ी। कहाँ से? ढाका का जो शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से उन लोगों ने फ़्लाइट पकड़ी और वो गए पाकिस्तान। वो जाके किन से मिला? उन्होंने वो मिले एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आईएसआई के साथ। ये जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उसको ये काम सौंपा गया था कि ये जो बांग्लादेश से स्टूडेंट्स आएंगे उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करें। ये पूरी जो प्लानिंग थी, तो बांग्लादेश स्टूडेंट्स जो प्लानिंग कर रहे थे, उसका पूरा जो बिहाइंड द सीन उनका जो हैंडलर था, वो ये लेफ्टिनेंट जनरल जो आईएसआई का वो था। अब क्या हुआ, ये लड़कों ने मुलाकात की, लेकिन देखिए ये जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी एजेंसी जैसे कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस हो या स्पेशल ब्रांच हो, इवन इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को भी पता नहीं चला था। क्यों नहीं? क्योंकि ना देखिए 3 लड़के गए हैं, अलग अलग डेट्स में गए हैं पाकिस्तान और मिला है। किसी को क्यों ऐसे, कोई क्यों सोच भी सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे? तो ये गए थे, ये जाके पाकिस्तान में उन्होंने मिला। ये कब मिला था उन लोगों ने मिला था अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच। तो ये कहानी बीज बो दिया था तख्ता पलट का, ये तब तक बीज बो चुके थे। तब क्या, उसके बाद क्या हुआ था, यही लेफ्टिनेंट जनरल जो कि आईएसआई के हैं, उन्होंने नाम बदल के फिर वो बांग्लादेश आए थे कई बार 1 साल के भीतर। ये भारतीय इंटेलिजेंस सूत्रों से पता चला है ये बात। और एक चीज़, जो हमारे जो भारतीय इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं हमारे भारतीय इंटेलिजेंस के लोग, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अब उसको जब खंगालना शुरू किया उन लोगों ने, तो उन्हें पता चला, क्यों देखिए ये जो लड़के गए थे इनके अभी पासपोर्ट्स वगैरह सब खंगाले गए, तो इन्फॉर्मेशन खंगालते एक कड़ी मिली जिसे भारतीय इंटेलिजेंस ने जोड़ा। ये जो स्टूडेंट्स थे, इनका कतारी गवर्नमेंट के साथ एक कड़ी जुड़ी। इसका मतलब ये है कतार से कड़ी जुड़ी। क्या हुआ था ना, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, इन लोगों ने बहुत पैसा, देखिए डॉलर्स में पैसे जो है वो मिलेगा। तो कतार के थ्रू ये यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत पैसे इन स्टूडेंट्स के अकाउंट में डाले हुए हैं। बहुत सारे अकाउंट्स बांग्लादेश में हैं और कुछ अकाउंट्स विदेश में भी है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, यही जो पाकिस्तानी जो लेफ्टिनेंट जनरल जो आईएसआई हैंडलर है, उन्होंने और एक ग्रुप, ये जो स्टूडेंट्स के और एक ग्रुप बांग्लादेश से आए थे, वो गए थे कतार, दोहा में एक होटल में ठहरे हुए थे। उसी होटल में इन्होंने
उन लड़कों के साथ मीटिंग की थी। ये भी उसी अप्रैल और सितंबर के बीच, 2023 के अप्रैल और सितंबर के बीच हुआ था। लेकिन इस बार यह एक और गौर करने वाली बात है, जो कि भारतीय इंटेलिजेंस जो सिक्योरिटी ऑफिशियल के हवाले से पता चली है, वो ये है कि उस वक्त उस होटल में कुछ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ठहरे हुए थे। हालांकि भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, अभी तक उनके जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की जो आइडेंटिटी है उसकी अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन वो उस प्रोसेस में लगे हुए हैं कि वो कौन कौन थे उस होटल में ठहरे हुए थे, उसका पता चल जाए, और बहुत जल्दी उनको पता चल जाएगा। ये तो बात एकदम सटीक है कि उन्हें भारत का इंटेलिजेंस अब जो दुनिया भर में काम करती है, एकदम बढ़िया काम करती है। सलाम है इन लोगों को जो हमारे जो भारतीय इंटेलिजेंस में काम करते हैं। अब क्या हुआ, अब इसी वक्त इसी दौरान ये लड़कों के साथ जब मिल रहे थे, तब अभी एक इंटरिम बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट में एक हैं, बांग्लादेश की जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के एक प्रोफेशनल जो है अभी इंटरिम गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छे पोजीशन में है। उन्होंने इसी लेफ्टिनेंट जनरल जो है आईएसआई के रिटायर्ड, उनके साथ मीटिंग की थी। जब ये लड़कों के साथ मीटिंग चली थी, उसी दौरान इस शख्स के साथ भी उस लेफ्टिनेंट जनरल का मीटिंग हुआ था। तो ये प्लानिंग सोचिए कहाँ से कहाँ कब से शुरू हुई थी ये प्लानिंग। अब क्या हुआ, अब ये लड़के जो हैं ये वापस आ गए, और सितंबर में जब ये लास्ट मीटिंग हुई थी, उसी दौरान ये आने के बाद ये लड़के आ गए। फिर उन्होंने अपना टीम बना ली, जो टैलेंटेड छात्र जो थे, जो कि ये प्रोटेस्ट करवा सकते हैं, उनका जुगाड़ हो चुका था। अब कहानी सेट, सिर्फ एग्जीक्यूशन का टाइम था। उसी वक्त ये जो यूएस जो एम्बेसडर थे पीटर हास, उन्होंने तब शेख हसीना के ऊपर, सितंबर के महीने की बाद की बात है, शेख हसीना के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया था। क्या दबाव था कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाइए, वायलेंस फ्री इलेक्शंस करवाइए, हम चाहते हैं। इसका मतलब तब दबाव होना शुरू हो गया था। देखिए, इलेक्शन से पहले शेख हसीना ने और एक बात भी कही थी बाद में, मई जून के महीने में, कि इस साल के मई जून के महीने में, कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है यूएस से सेंट मार्टिन्स आइलैंड उनको एयरफोर्स बेस बनाने के लिए दिया जाए। अगर वो करेंगे तो हम आंख मूंद लेंगे, आप इलेक्शंस में जो करना है कीजिए, आप जीतिए, आइए बैठिए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पीछे ये सारे षड्यंत्र रच रहे थे, वहाँ पे भी उन्होंने दे रखा था कि अगर ये फेल होता है, शेख हसीना अगर मना करती है, तो प्लान बी, प्लान वो ए वो था, प्लान बी ये था प्रोटेस्ट्स। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये कहना है कि देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस जो बांग्लादेश का है, उनके पास ये खबर थी कि ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान गए हैं, दुबई गए हैं, दोहा गए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन इतना बड़ा एक षड्यंत्र था, और ये जो ऑपरेशन इतने बड़ा होने वाला था, ये बिल्कुल उनको इल्म ही नहीं था कि शेख हसीना का तख्ता पलट कर सकते हैं ये लोग। और देखिए, शेख हसीना को ये चीज़ बताई गई थी कि यूएस कुछ ऑपरेशन कर रहा है, ये स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर्स को लेके, ये मई महीने में उनको बताया गया था शेख हसीना को ये कर रहे हैं। बट देखिए, शेख हसीना को भी इल्म नहीं था कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके खिलाफ। और उसके बाद देखिए, इलेक्शंस जनवरी में जब इलेक्शंस हुई थे बांग्लादेश में, तो उनका इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें इन्वॉल्व था, तो उनको एग्जैक्टली कुछ पता नहीं था उस टाइम। लेकिन रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत एक्टिव था, और उन लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रखी थी कि अमेरिकन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो है वो छुप के बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के साथ मिल रहे हैं। और नवंबर 2023 में एक रशियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने एक खुलासा करा था। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये कही थी कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं पीटर हास, वो कुछ प्लान कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं कि जो एंटी अवामी लीग जो प्रोटेस्ट वो बांग्लादेश में करेंगे, अमेरिकन करवाएंगे। ये सटीक खबर था।
अब उसके बाद ये भी खबर आई है कि जब इलेक्शंस चल रहे थे बांग्लादेश में जनवरी महीने में, जनवरी 7 तारीख को इसी साल इलेक्शंस हुए थे, तो उससे पहले जो अभी जो लॉ मिनिस्टर बना बैठा है ना, ढाका यूनिवर्सिटी का लॉ प्रोफेसर था, उसका नाम आसिफ नजरुल है, वो जो है ये छुप छुप के ये यूएस डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग करता था जस्ट इलेक्शंस से पहले। तो ये भी गौर करने वाली बात है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन जो है, क्योंकि ये जो छात्रों का मीटिंग हुआ था, ये जो आसिफ नजरुल है उसके जो 2 चेले हैं, वो अभी एक है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे प्लानिंग इसने आइडेंटिफाई कर रखा है ना, 2 हैंड पिक करके रखे थे, 2 स्टूडेंट्स जो कि ये प्रोटेस्ट में भाग लेंगे और लीड करेंगे। तो इलेक्शंस तो जनवरी 7 को हुई थी। 8 तारीख को जो है रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री से ये भी खबर निकली थी कि ये जो इलेक्शंस हुई है बांग्लादेश में उसको इन्फ्लुएंस किया गया था यूएस द्वारा, और ये अब तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि ये हुआ था। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों से ये भी पता चला कि बांग्लादेश में एक बहुत ही इस्लामिक रेडिकल एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम था हिज़्ब उत तहरीर। ये ऑर्गेनाइजेशन को बांग्लादेश में बैन किया गया था 2009 में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रूट है इस सारी चीज़ों का, जड़ जिसे बोलते हैं वो है। हुआ क्या था न, 2021 में ढाका यूनिवर्सिटी में एक गुरुबार अड्डा करके एक जैसे कि डिबेट डिस्कशन वगैरह कुछ चलाते थे वो, एक ग्रुप बना के। और ये जो हिज़्ब उत तहरीर जो है, वहाँ के लड़के यहाँ इसमें शामिल थे। देखिए, ये जितने भी ढाका यूनिवर्सिटी के जो इसमें शामिल हैं वो सारे मदरसा से पढ़े हुए हैं, फिर आके फिर इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में तालीम लेना शुरू किया हुआ है, एडमिशन लेके। तो बैकग्राउंड है मदरसा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि रैडिकल एलिमेंट्स बिल्कुल इसमें घुसे पड़े हैं। अब क्या हुआ, एक बंदा है उसका नाम है मोहम्मद महफूज आलम। ये बेसिकली क्या है, ये जो गुरुबार अड्डा का ना, वो एक्चुअली ही इज़ दी व्हाट शुड आई से इनिशिएटर। इसने शुरू किया था 2021 में। और ये जो जमाते इस्लामी का जो है ना, इस्लामी छात्र शिविर, उनके मेंबर्स को भी इसमें उसने शामिल किया हुआ था। आज के डेट में ये मोहम्मद महफूज आलम क्या है, आज के डेट में ये मोहम्मद महफूज आलम मोहम्मद यूनिस, जो कि बांग्लादेश के हेड बने बैठे हैं, उनका पर्सनल असिस्टेंट है। समझ में आ गया? कड़िया जोड़ लीजिए, मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस लड़के ने क्या किया हुआ है, ये एक्चुअली बेसिकली छात्र अधिकार संरक्षण परिषद, स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन जो एक संस्था है, परिषद करके उन्होंने एक बना रखा था, वो उसने क्या किया, वहाँ से उसको तोड़ दिया उसने, और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गणतांत्रिक छात्र शक्ति। तो उसने क्या किया, वहाँ से कुछ लड़कों को रेजिग्नेशन दिलवा के वहाँ से लाके एक इसने बनाया वहाँ नया संगठन गणतांत्रिक छात्र शक्ति, वहाँ पे मिलाया। और इसी गणतांत्रिक छात्र शक्ति जो है, जो गुरुबार अड्डा जो था, वहाँ से जो रेडिकल मेंबर्स थे उनको लाके यहाँ शामिल कर दिया। अब ये सारी बातें कैसे पता चली, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली बेसिकली उनके यहाँ ढाका मेट्रोपॉलिटन जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है ढाका में, वहाँ के जो डिटेक्टिव ब्रांच के जो चीफ मोहम्मद हारून रशीद, उनको इन लड़कों के बारे में भनक लग गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो छात्रों अधिकार संरक्षण परिषद से रिज़ाइन करके जो गणतांत्रिक छात्र शक्ति में आके शामिल हुआ था एक लड़का, उनका लीडर, उसका नाम है शाहिद आलम। और फिर
अभी जो I&B मिनिस्टर बैठा हुआ है नाहिद इस्लाम, यूथ और स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्टर बना बैठा हुआ है आसिफ मोहम्मद, फिर और एक है हसनत अब्दुल्ला। ये दो और मिला के 6 बंदों को इसने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया हुआ था और उसने उनको पूछा था कि तुम लोगों का पाकिस्तान के साथ क्या लिंक्स है और ISI के साथ क्या लिंक्स है। तो ये जो लोग थे इनका लिंक्स जो है ये मोहम्मद हारून रशीद को पता चल गया था। तो जब तख्ता पलट हो गया तो ये मोहम्मद हारून रशीद ने कोई एक पश्चिमी देश के जो एम्बेसी में अभी उन्होंने शरण ली है। वहाँ के डीब्रीफिंग के दौरान उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। तो अभी देखिए ये जो मोहम्मद महफूज आलम जो है ये इज़ द क्लोजेस्ट टू मोहम्मद यूनिस, और उसी के जो लड़के हैं जैसे कि ये नाहिद इस्लाम हो या आसिफ महमूद, यह गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, और वो आरिफ नजरुल लॉ प्रोफेसर जो अभी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठा हुआ है। तो इन सब का जो कनेक्शन है ये पाकिस्तान ISI और US के साथ है। तो देखिए US का जो है और पाकिस्तान ISI का जो है पूरा छाप, ये जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसका पूरा छाप इसमें दिख रहा है। ये जो डेमोक्रेसी का गुहार लगाता है ना अमेरिका कि डेमोक्रेसी शुड लिव, डेमोक्रेसी को सरवाइव करवाना है, जहाँ पे भी तानाशाही है वहाँ डेमोक्रेसी कैसे आए उसके ऊपर काम करता है ना। उसका अपना खुद का इलेक्शंस देख लीजिए, ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाया है। किसने करवाया है हमें पता नहीं। देखिए किसी को तो बलि का बकरा बनाना है, ईरान को बलि का बकरा बना रहे हैं कि ईरान ने असैसिन, भाई वो सिटिंग प्रेसिडेंट भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, उसको क्यों मारेंगे। ये सारी बातें जो हैं ये सोचने वाली बात है। तो मैंने अभी आपको जितने खुलासे आपके सामने ला के रखे हैं इससे स्पष्ट होता है कि ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जो थे ये स्पॉन्टेनियस नहीं थे, ये बिल्कुल वेल प्लान्ड थे और वेल एग्जीक्यूटेड थे बाय द हेल्प ऑफ पाकिस्तान ISI एंड US इंटेलिजेंस दैट इज CIA। तो इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और US से क्या चाहते हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के लोगों को भी बहुत चौकन्ना रहना चाहिए इस टाइम, और आगे उनका शक्ति ज़्यादा ना हो इस पे वो गौर करे, ना कि भारत के ऊपर वो आक्रोश निकाले। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो तक नमस्कार।